जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धरती माता की जय। मैं युवा शक्ति बिहार गंगा पुत्र पवन कुमार, जल क्षत्रिय आजाद सहनी, जिला समस्तीपुर, राज्य बिहार, भारत देश से हूँ। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सीधा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का टारगेट करने वाला हूँ। मैं आज पूछना चाहता हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कि हर रोज पोशाक बदलने से नहीं होगा। आज जिस तरह से बंगाल में, आज कश्मीर में और दुर्गा पूजा भसाने, जो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जैसे टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, शर्म आना चाहिए। हे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप जब से आए हैं इस भारत देश में तब से हिंदुओं को शोषण हो रहा है। चारों बगल हिंदुओं को काटा जा रहा है, 3 साल के बच्चियों को रेप किया जा रहा है, बाल काटा जा रहा है, और आप कुर्सी पर बैठकर 2 लाख का कलम चला रहे हैं। हर रोज पोशाक बदल रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी से आपको सीखना चाहिए कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी शपथ ग्रहण ले रहे थे तो फटा हुआ धोती में ले रहे थे। आप हर रोज पोशाक बदल रहे हैं, हर रोज कपड़े चेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम झोड़ा छाप हैं। बेहया, बेशरम, कम से कम शर्म कर लो कि हिंदुओं को किस तरह से शोषण किया जा रहा है। कुर्सी छोड़ो, अगर सत्ता नहीं संभल रही है तो कुर्सी छोड़ो और पता लगाओ कि युवा शक्ति बिहार का बेटा वो कौन है। मैं अगर पता नहीं लग रहा है तो मैं बता रहा हूँ एड्रेस, एनसीसी हेडक्वार्टर ऑफिसर बेस राजेंद्र नगर में पहुँचो। अगर ये सत्ता तुमसे नहीं संभल रहा है तो सत्ता छोड़ने का काम करो। याद रखना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बिहार का ये बेटा बोल रहा है। कश्मीर हो चाहे वो पाकिस्तान हो, सभी को अपने अंदर में करूँगा। भूल गए लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहे थे कि हमें पाकिस्तान को सौंप दो। आप भूल गए होंगे, लेकिन आज तक हम लोग याद रखे हुए हैं। ये बिहार का बेटा बोल रहा है, ये ठीक होनी चाहिए। ये जिसका ठीक है वो इस धरती पर नई इतिहास लिख सकता है। आपको मैं कह रहा हूँ कि दाढ़ी बढ़ा के और अपने आप को संत मानने वाले इस देश में आग लगा के आप रख दिए हैं। कुर्सी छोड़ो, अगर पकड़ना है तो पकड़ो, फांसी पर चढ़ाओ। हमारे देश में तो यही होता आया है, क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया है। चाहे वो वीर भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे राजगुरु सुखदेव हो या खुदीराम बोस हो, हमारे देश में यही परंपरा रहा है। आज भी इस देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा है। ये संविधान करते करते आप लोगों ने संविधान को क्या हाल बना रखा है। गरीबों को जेल में ठूसा जा रहा है और अमीरों को गाड़ी से बाहर निकल के खुलेआम घुमाया जा रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भूल गए 2007 जमालपुर बर्दवान में पंजाब की बात कर रहा हूँ। मैं वही नौजवान हूँ जिससे इसने आपसे पूछा था कि हम सबका संकल्प महान, भारत देश बने महान। तो आपने कहा था कि आप जैसे नौजवान हैं तो इस भारत देश अवश्य ही महान बनेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य जी 2007 में जब कृष्ण मेमोरियल हॉल में आए थे, मैं भी उनसे यही पूछा था कि सर हम सबका संकल्प महान, भारत देश बने महान, इस पर आपको क्या कहना है। उन्होंने भी यही कहा था कि आप जैसे नौजवान हैं तो इस भारत देश महान बनेगा ही। आज मैं 2016 से ई रिक्शा पटना की सरजमी पर दर दर की ठोकरें खाकर स्वच्छ स्वस्थ समाज का अभियान चला रहा हूँ। कई नौजवानों को मैंने जोड़ा है। आपकी ये सत्ता ऐसे नहीं आ गया बिहार की धरती पर, उसके लिए मैंने खून पसीना एक किया हूँ। नित्यानंद राय जी, वो नित्यानंद राय जी जिसके लिए मैंने 3 साल काम किया, उसके घर पर जो नए वाला घर बना हुआ है ओपी में, वहाँ पर मेरा सारा रिजल्ट पड़ा हुआ है। मैंने कुछ फॉर्म बनाए थे, उस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, शर्म करो, उस कुर्सी को छोड़ो। ये देखो, ये देखो, ये विचार क्रांति, ये विचार क्रांति, ये देखो विचार क्रांति। कितना फॉर्म दिखाऊं, बहुत सारे हैं, इतने सारे हमारे पास भारत देश के लिए इतिहास लिखने के लिए सामान रखे हुए हैं। सामान की बात कर रहा हूं मैं, किताबें की बात कर रहा हूं मैं। वो सब कुछ सब धरा के धरा रह जाएगा। झूठ मूठ को आप लोग कहते हैं कि कोई नौजवान आगे बढ़ो, कोई नौजवान आगे बढ़ो। हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कोई 10 नौजवान होंगे तो आने वाला समय में एक नई इतिहास लिखें। ऐसे नहीं आ जाते हैं। सत्य को भी प्रचार करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो सत्य दब के मर जाते हैं। हमारे जैसे नौजवान क्रांतिकारी ना जाने कितने इस बिहार की धरती पर भारत में भटक भटक कर मर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपया वाले रखे हुए हैं और हमारे नौजवान 1 रुपया के लिए भटक के मर रहे हैं। लेकिन याद रखना नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिस शंकर भगवान की पूजा और महादेव का जाप करते हो, उस शंकर महादेव का ही पुत्र मैं हूँ, पवन।
याद रखना कभी ना कभी तो मेरा संकल्प पूरा होगा ही, और माँ गंगा की कृपा से मैं इस भारत देश में उभरूंगा ही। लेकिन आपकी तरह हम अपने पूरे समाज की बात कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, कोई भी हो, हम अपनी समाज को जोड़ने की बात करते हैं। जय श्री राम के नारा लगाने वाले, याद रखना ये 21वीं सदी है। यह खुद पर विश्वास करो, ये खुद मंदिर है, इस मंदिर की सजाने का काम करो। ना तो राम आएंगे तुम्हें बचाने के लिए, ना कृष्ण आएंगे तो आपको बचाने के लिए, हमें खुद को बचना होगा। ये ब्रह्मा देख रहे हो, ये ब्रह्मा माथा ब्रह्मा है, ये सीना विष्णु है, ये महादेव है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहे थे कि पीठ मत दिखाना, आगे ही पढ़ते जाना। अब वो समय आ गया है, आपको सर्वे करना है तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जहां हूं वही ठीक हूं। लेकिन गंगा की कृपा अवश्य ही बनेगा। आज जिस दिन गंगा जी की कृपा बना, अगर आप लोगों ने सहयोग नहीं दिया तो याद रखिएगा, जिस तरह से संविधान के बदौलत सभी को अंदर किया जाता है, गुंडा माफियों को, उस तरह आपको भी अंदर कर देंगे। हर हर महादेव।